आपके साथ होती है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के, और साथ साथ आपका वीकली स्टार साइन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज भी प्रोग्राम को इसी तरीके से आपके साथ जारी करेंगे, और कुछ एक बातें और भी करनी है, कुछ मैसेजेस लोगों के आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करने हैं, और स्टार साइन भी आपको बताना है। लास्ट वीक आई थिंक कुछ स्टार साइन रह गए थे, शायद कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का नहीं बता पाया था, लेकिन आज कोशिश होगी कि आपकी वीकली स्टार साइंस को अच्छे से शेयर किया जाए और आपको बताया जाए। और मून साइन से आपका वीकली स्टार साइन मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अगर अपना मून साइन नहीं मालूम है तो भी आप लाइव कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने मून साइन के बारे में जान सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आ चुका है 0903-998-0888। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ऑफ एयर बात करने के लिए नंबर, प्री बुकिंग नंबर, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ गया है 0208-848-8844। ये नंबर 7 डेज अ वीक हमारा ओपन है, और इस नंबर के जरिए 7 डेज ए वीक आप अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक देने के लिए बात कर सकते हैं। और मुझे खुशी होगी आपकी कॉल्स को आंसर करके, आपके सजेशंस, आपके फीडबैक्स को लेकर के, और ज़रूर आपके फीडबैक शेयर भी करूँगा। और साथ साथ आप अपने बारे में जानना चाहिए, अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में। पास्ट तो खैर निकल चुका है, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के ये होता है, क्योंकि ज्योतिषी को इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ फॉर्चून टेलर भी कहा जाता है। फॉर्चून टेलर मीन्स आपका फ्यूचर बताने वाला इंसान। सो अपने फ्यूचर को जानने के लिए आपसे 3 डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी। पहली है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तारीख। दूसरा है आपका टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि पैदाइश का वक्त। और तीसरा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ। इन 3 डिटेल्स के जरिए कैलकुलेशन करके आपका पूरा हॉरोस्कोप मेरे सामने होगा, और आप अपने बारे में या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं। आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी अपने बारे में जान सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के जरिए आपका चंद्र कुंडली और आपका सन साइन दोनों को लेकर के आपके प्रश्न का आंसर, आपके क्वेश्चन जो है वो आप जान सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं, आप प्रश्न कुंडली के जरिए भी अपने बारे में जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली यानी कि जिस मौके पर आप मुझे कॉल करेंगे उस मौके की कुंडली को बना करके आपके सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों को रमज़ान के पावन महीने की, पाक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं उनकी फास्टिंग अच्छी गुजर रही होगी। और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शक, जितने भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, सभी लोग सेफ हैं, अपने आप को ठीक रखा हुआ है, और कीपिंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे भी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और हेल्थी रहेंगे। और इस महामारी को हम सभी ने मिल करके हराना है। और मिल करके कैसे हराना है, ये जो महामारी के खिलाफ जंग है, ये जो लड़ाई है, हमारे NHS के वॉरियर्स, की वर्कर्स, पुलिस और भी जो लोग इसमें पैरामेडिक्स हैं, जितने भी लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो साथ है हम उनको साथ किस तरीके से दे सकते हैं, घर पे बैठ के। अगर हम अपने घर पे बैठ करके उनका साथ दें तो इस जंग को बड़ी जल्दी हम हरा सकते हैं। न्यूज़ में है कि इंडिया में भी इन्होंने कुछ वैक्सीन के ट्रायल किए हैं, मेडिसिन के। यहाँ पे भी जो है वो ट्रायल करने जा रहे हैं, और उम्मीद है भगवान करे कि बहुत ही जल्द इसका सलूशन जो है, दवाई जो है इसकी मिल जाए। और आप सभी जिनको भी, मतलब आपके कोई रिश्तेदार है, भगवान ना करे, कोई दोस्त है, मतलब किसी को भी आपके जानने में, पहचानने में, पड़ोसी को अगर ऐसी बीमारी से जूझना पड़ा है तो उनको जल्दी ही रिलीफ मिले, और वापस जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ सके।
इस लॉकडाउन के चलते एक चीज़ तो ज़रूर पता लग गई है कि जो हम कई दफ़ा ज्योतिष में भी बात करते हैं, व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी वांट। सो ये चीज़ हमें ज़रूर पता लग गई है कि हमारी ज़रूरतें कम हैं, लेकिन चाहते ज़्यादा हैं, जिसके चलते हुए हम अपने आप को 24/7 बिज़ी रखते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको तो हम अभी घर पे बैठे-बैठे भी आराम से, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका काम बिल्कुल भी बंद हो गया। लेकिन अगर जनरल तौर पर देखा जाए तो ज़रूरत और चाहत, इन 2 चीज़ों में जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। हम ज़रूरत की बात करें तो बहुत कम ज़रूरतें हैं हमारी, लेकिन चाहतें जो हैं वो हमारी हमेशा बढ़ती रहती हैं। इट्स गुड टू बी एम्बिशियस, लेकिन साथ-साथ जो हमें जो ज़रूरत है हमारी और जो हमारे साथ रहते हैं लोग, जो हमारे लव्ड वन्स हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ इस लॉकडाउन में टाइम बिताने का समय जो दिया, वक़्त जो मिला है या मौका मिला है, ये बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का चांस एक मिला है और अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का मौका भी जो है वो मिला है। खैर उम्मीद है कि हम सभी जल्दी ही इस महामारी से बच जाएँगे, इस महामारी को पछाड़ देंगे और मैं यही दुआ करूँगा कि आप सभी लोग भी सुरक्षित रहें, हेल्थी रहें, हैप्पी रहें। प्रोग्राम में आज बात करेंगे एरीज से लेकर के पाइसेस तक। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं लोगों के और वो भी डिस्कशन होगा आपके साथ और आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ गया है 0903-998-0888। फेसबुक के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में को देख सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब के ज़रिए भी आप हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर MATV चैनल UK को आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के ही नहीं, बहुत सारे हमारे और भी प्रोग्राम आते हैं, उनको भी आप वहाँ देख सकते हैं। शुरू करेंगे एरीज स्टार साइन से और उससे पहले आपको फिर से बता दें कि लाइन्स हमारी ओपन है 0903-998-0888। ये लाइव कॉल करने के लिए नंबर है और अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहें तो भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 7 days a week 0208-848-8844 के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और फेसबुक के जरिए भी आप अपने कमेंट्स, अपने मैसेज शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा बीच बीच में आपके मैसेजेस, कमेंट्स को रीड करने की, लेकिन लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ आपके साथ रूबरू होने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, तो इस कारण ज़्यादा वो लोड इसको कहें कि वो सिस्टम के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि उससे पिक्चर क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी जो है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और अपने फ़ोन के ऊपर मैं यूज़ नहीं करता हूँ सोशल मीडिया। मेरे टैबलेट जो जिसको मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करता हूँ आपके चार्ट बनाने के लिए। अगर लैपटॉप ना यूज़ करना हो तो उस पर मैं ट्राई करूँगा आपके साथ जुड़ने की, उसके ज़रिए फेसबुक के ऊपर जुड़ने की और आपसे आपके जो कमेंट्स हैं उनको रीड करने की भी। तो आप अपने सजेशंस, अपने फीडबैक फेसबुक के ज़रिए आप मुझे भेज सकते हैं या फिर आप लोकल नंबर के ज़रिए, जो कि नंबर 7 days a week हमारा ओपन है। आप टीवी शो के दिन बात नहीं कर सकते हैं तो आप उस नंबर के ज़रिए अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और लास्ट वीक नंबर डिफरेंट था, लेकिन आज वही बैक टू नॉर्मल हमारा नंबर जो है 0208-848-8844 ये प्री बुकिंग नंबर है। या फिर ईमेल भी कर सकते हैं आप manu@kapilastrology.com। शुरू करेंगे एरीज साइन से। एरीज वालों का ये वीक कैसा रहेगा और आपको बता दें एक दफा फिर से, ये मून साइन से मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर अपना मून साइन नहीं मालूम है, आपके पास अगर आपका हॉरोस्कोप पड़ा है तो आप जिस राशि में आपका चंद्रमा है वो आपका मून साइन होगा। राशि में 1 से 12 राशियां हैं, तो हॉरोस्कोप में नंबर जो है वो लिखे होते हैं। अगर आपका चंद्रमा नंबर 1 में है, जहां पे न्यूमेरिक नंबर 1 लिखा है उसमें है, खाना नंबर में नहीं, नंबर 1
यानी कि जो नंबर न्यूमेरिक नंबर है उसमें। तो आपका मून साइन जो है वो एरीज है। एरीज वालों का ये वीक कैसा रहेगा? एरीज में इस वक्त चल रहा है सूर्य और बुध, और चंद्रमा की पोजीशन आपकी चल रही है तीसरे घर में यानी कि जेमिनाई में। और वीक की शुरुआत थोड़ी घबराहट बेचैनी के साथ होगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे घबराहट बेचैनी बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस में आप थोड़ा अपने आप को लो फील करेंगे और उदास मन जो है वो बना रहेगा। वेडनेसडे आफ्टरनून ऑनवर्ड्स थोड़ा कुछ बेहतरी फील होगी। परिवार में माहौल कुछ बढ़िया रहेगा, खुशी फील करेंगे और फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे चलते रहेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे बच्चों की तरफ से आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप होना या बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ मिलना, और आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप कुछ पढ़ने लिखने की तरफ सोच सकते हैं, कुछ नया सीखने की तरफ सोच सकते हैं। आइडियाज क्रिएशन ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्टमक एरिया का आपको ध्यान रखना होगा सैटरडे एंड संडे। ओवरऑल इस वीक में हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, जुपिटर आपके 10th हाउस में चल रहा है नीच राशि का, और मंगल और शनि वहां पे जुड़े हुए हैं, जिसके चलते हुए आपको एक वरी जरूर बन सकती है, खासतौर पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन आपके 3rd हाउस में है। इसमें बेचैनी अजीब सी लगना, घर पे हो, घर पे दिल नहीं कर लगेगा, बाहर जाने की कोशिश करोगे जाइए मत, लेकिन अगर कोशिश करते भी हैं, वॉक के लिए निकल गए हो या आप गार्डन में बैठ गए हो, तो भी आपका मन जो है वो नहीं लगेगा। अपने आप को आप बड़ा एक सफोकेटेड थोड़ा फील कर सकते हैं। तो अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बना के रखें और अच्छा सोचिए, कुछ पढ़िए, कुछ समझिए, म्यूजिक सुनिए, एनीथिंग विच मेक्स यू कंफर्टेबल, उसको आप अपना फॉलो अप करिए। और सेहत में आपको स्टमक के अलावा साथ साथ बैक प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज वीक रहेगा, वरी आपको अपने कारोबार और जॉब को लेकर के बनी रहेगी। उपाय के तौर पर जो आपके लिए उपाय है वो है कॉन्फिडेंस में गुड लक को इंक्रीज करने के लिए, और कामकाज में गुड लक को इंक्रीज करने के लिए आप ट्यूसडे से स्टार्ट करिए, और थोड़ा सा शहद खाना है, और फिर उसके बाद दूध, ठंडा दूध पीना है। स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे 27 डेज आप इसको कंटिन्यूसली करिए, ये आपके गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस वालों का ये भी कैसा रहेगा, उनको किन चीजों का ध्यान रखना होगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, चंद्रमा चल रहा है आपका, आज ही निकला है चंद्रमा सुबह 2nd हाउस में राहु के साथ, और राशि का मालिक शुक्र आपकी ही राशि में इस वक्त चल रहा है। टॉरस वालों का गुस्सा ज्यादा आएगा आपको, कम्युनिकेशन को लेकर के आप थोड़े चिड़चिड़ेपन में फील करेंगे अपने आप को, और फैमिली मेंबर्स के साथ आपके छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े जो हैं वो हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी भी आपका बना रहेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे फ्राइडे या ट्रैवल के चांसेस बनते हैं। डू नॉट ट्रैवल अनलेस इट्स रियली एसेंशियल, बहुत जरूरी हो तभी आप यात्रा करिए, अदरवाइज जिस तरीके से मैं आपके साथ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्टूडियो जाने की बजाय मैं अपने ऑफिस से, अपने घर से आपके साथ सामने हूँ, इसी तरीके से आप ये कोशिश करिए कि ट्रैवल करें तो आप तभी करें जबकि आपके कोई और रास्ता ना हो, लेकिन थर्सडे एंड फ्राइडे ट्रैवल के चांसेस आपके बन रहेगा। सैटरडे एंड संडे पारिवारिक माहौल में कुछ बेहतरी आएगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा। आमदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाउस होल्ड इनकम आपकी जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, और ये वीक आपके लिए भी सेहत में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। थोड़ा उदास आप फील कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको उदासी जो है वो बनी रह सकती है। इसके अलावा थोड़ी आंखों की तकलीफ की आपको परेशानी जो है वो आ सकती है, और थोड़ी बहुत कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो जस्ट ट्राई टू स्टे सेफ एंड कीप योरसेल्फ हेल्थी। और उपाय के तौर पर आपको जो करना है वो है चांदी का कड़ा, अगर आपके पास है तो चांदी का कड़ा पहनिए। चांदी का कड़ा नहीं है, चांदी का बर्तन आपके पास है तो चांदी के बर्तन में आप दूध पीना शुरू करिए। मंडे से या फ्राइडे से स्टार्ट करिए, फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। एम्प्टी स्टमक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इवन इफ इट्स 1 सिप और 1 कप फुल, आपकी अपनी चॉइस है।
चम्मच हो, कटोरी हो, ग्लास हो, जस्ट नीड अ सिल्वर यूटेंसिल। कोई भी किसी भी तरह का सिल्वर यूटेंसिल हो, उसमें आप दूध पीना शुरू करिए। ये आपके गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में हाउस होल्ड इनकम तो इंक्रीज होती नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑफ मनी भी आपका चलेगा घर की चीजों के ऊपर। सो अपने घर की चीजों को लेकर के खरीदारी के चांसेस कुछ बनते हैं, विच इट्स ओके। आप उसको खर्चे को प्लान करिए, अदरवाइज कोई ना कोई चीज घर की खराब हो सकती है जिसके चलते हुए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे जेमिनाई की तरफ की। जेमिनाई वालों का ये वीक कैसा रहेगा और उनको किन चीजों का ध्यान रखना है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, और जेमिनाई वालों को वीक की शुरुआत में घबराहट, बेचैनी आपको भी बनेगी, गुस्सा आएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी आपको फील होगी, थोड़े मूडी आप बन सकते हैं, सर दर्द की प्रॉब्लम, और साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। सो जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन रिगार्ड्स टू योर हेल्थ, और डॉक्टर से मशवरा करिए किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो। इसके अलावा आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पैर की चोट लगने का डर है। घर में काम करते हुए अगर आप किसी तरह की रनिंग एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इंजरी का डर जो है वो आपको बना रहेगा। पैर के ऊपर चोट लग सकती है, लेफ्ट फुट के ऊपर। सैटरडे एंड संडे स्टमक एरिया का ध्यान रखना होगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो आपको बनी रह सकती है। इस वीक में जेमिनाई वालों के लिए जनरली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां जो है वो आपको बनी रहेंगी, कभी कुछ आ रही है कभी कुछ आ रही है। सो इस तरीके से आपका ये वीक गुजरेगा। कोशिश करें अपने आप में आप अपना हेल्थी खाना खाएं, हेल्थी लाइफस्टाइल रखें, ताकि आप किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकें, और बिल्कुल घर पे बने रहिएगा। इसके अलावा शादीशुदा लोग जो हैं, खासतौर पर अगर आपकी एज जो है वो अर्ली 20s में है और आपकी शादी अर्ली हो चुकी है, यानी कि राउंड अबाउट आपकी एज है 21 से 24 की, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कतें जो है वो देखने को मिलेंगी इस वीक को लेकर के। और दूसरा, जिनकी एज है बिटवीन 48 टू 52, उनको भी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैरिटल प्रॉब्लम्स, लव लाइफ की तकलीफ इस वीक में बनी रह सकती है। सो जस्ट नीड टू बी केयरफुल। अपना थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस जो है वो नजर आ रही है। शुक्र 12वें घर में है, केतु 7वें घर में है आपकी राशि में। थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस के चलते हुए आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। सो डू नॉट लेट एनी थर्ड पर्सन इंटरफेयर। आपकी पत्नी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी कोई तकलीफ आ रही है, घर में बैठिए, आपस में बंद कमरे में उसको रिजॉल्व करिए और प्रॉब्लम को बढ़ने ना दीजिए। यही मैं आपको सजेशन दूंगा। उपाय के तौर पर मंडे से शुरू करिए। आज से माथे पर दूध का तिलक लगाना है और स्टार्ट फ्रॉम मंडे 43 डेज इसको कंटिन्यूसली करिए। ये आपके गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये था जेमिनाई का। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि। कर्क राशि से लेकर के पाइसेस तक का हमारा जो स्टार साइन है वो आपको साथ शेयर करना है। इसके अलावा एक दो बातें और भी जो है वो आपके साथ करनी है। क्वेश्चन आए हैं, पहले कर्क राशि का बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और डिस्कशन जो है वो करते हैं। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि है, और कैंसर इसको मून साइन बोलते हैं। और अगर आपका होरोस्कोप आपके सामने है, आपके होरोस्कोप में नंबर 4 में आपका मून साइन पर आता है, मून आपका पड़ा है, तो आपकी राशि जो है वो कर्क राशि बन जाती है। चंद्रमा 12th हाउस में चल रहा है। नींद को लेकर के तकलीफ बनी रहेगी, अजीब अजीब से सपने आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अजीब अजीब जब सपने आते हैं तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। मुझे हंसी इस कारण आई, आज ही का एक जोक जो है वो आया था सपने को लेकर के ही, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने जोक भेजा था और बड़ा अच्छा जोक था वो। सपने जो है वो आपको बड़े वेड ड्रीम्स देखने पड़ेंगे। नींद की प्रॉब्लम भी रहेगी, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी आपकी, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सपेंडिचर वाले भी नजर आ रहे हैं। बट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अच्छे नजर आते हैं। खासतौर पर अगर आपका काम कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, इसमें आपका काम सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, तो उसमें आपके अच्छे दिन जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे गुजरेंगे।
फ्राइडे थोड़ा सा क्वाइट रहेगा। फ्राइडे आप भी अपने आप में थोड़ा क्वाइट अपने आप को फील करेंगे, थोड़ा लो एंड डाउन भी फील कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे संडे अगेन पारिवारिक माहौल में भी अच्छा रहेगा, दोस्तों से मुलाकात होने के चांसेस हैं। मुलाकात जो है वो इंटरनेट के जरिए करिए और फोन के जरिए करिए। मिलने का इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो आपको फॉलो करने की जरूरत है। सो सैटरडे एंड संडे दोस्तों से मुलाकात होना, घर में माहौल अच्छा रहेगा और आप कोई यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यात्रा होती हुई नजर नहीं आ रही है इस वीक में, लेकिन प्लानिंग जो है आपकी किसी तरीके की हो सकती है। वेल अदर साइड अगर हम देखें तो कोविड के चलते हुए इस वक्त यात्राएं सभी कुछ बंद है, लेकिन पॉसिबल है शायद कुछ नेक्स्ट वीक की प्लानिंग, आप नेक्स्ट ईयर की कोई प्लानिंग कर लें। प्लानिंग जो है या उस बारे में आप सोच सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं जो कि यात्रा से रिलेटेड हो। हेल्थ में आपको बैक प्रॉब्लम का ध्यान रखना है और दूसरा आपको जो नींद की तकलीफ बताई है जिसके चलते हुए थोड़ा बहुत हेडेक वगैरह आपको बना रह सकता है। सो अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहिएगा किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। उपाय के तौर पर जो आपको करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में है संडे से स्टार्ट करिए, नेक्स्ट संडे स्टार्ट कर लीजिए, या आप आज भी किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। खैर एनीवे अगर आपके पास तांबे की गड़बी है यानी कि कॉपर वेसल है, तो तांबे के लोटे में पानी भरिए, थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालिए और सूर्यदेव की तरफ मुख करके अपना फेस टुवर्ड्स सन एंड ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप सूर्य नमस्कार जो है इसको आप करिए। ये आपके कुटना को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये था कर्क राशि का। मैं ड्रीम के बारे में आपको बताता हूँ। आज ही मुझे सुबह इंडिया से मेरे दोस्त लोग उन्होंने मैसेज भेजा, हस्बैंड वाइफ दोनों सो रहे हैं, वाइफ उठती है अचानक से और हस्बैंड को बड़े जोर से झटके से उठाती है। तो वो कहता क्या हुआ, तो वो कह रही तुम मेरे ड्रीम में पड़ोसन के साथ क्या कर रहे थे। वो झगड़ा उनका शुरू होता है। हस्बैंड कहता है यार ड्रीम था तो उसमें क्या फर्क है, तुम्हारा सपना था, तुम ही सोचो क्या करना। वो कह रही प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम मेरे सपने में ऐसा आए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे सपने में आकर के अगर तुम पड़ोसन के साथ घूम सकते हो, तुम अपने सपनों में क्या करते हो। तो इस तरीके का जोक था। खैर वो जब वीडियो देखता है इंसान तो ज्यादा मजा आता है उसको देखने में। तो इट वॉज वेरी फनी कि मेरे सपने में आकर के हस्बैंड अगर पड़ोसन के साथ घूम रहा है तो अपने सपने में क्या कर रहा होगा। तो ये कई तरह के ऐसे जोक्स जो है वो लोग बना करके भेजते रहते हैं। इट्स अभी टाइम काम कोई इतना है नहीं लोगों के पास, वक्त है और घर के कामकाज में या फिर इन चीज़ों में जो लोग सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बना करके शेयर करते रहते हैं और अच्छा टाइम पास जो है उससे हो जाता है। खैर उम्मीद है आप सभी भी इसी तरीके के जोक्स आपको मिलते रहते होंगे और आप इंजॉय करते रहते होंगे उनको देखना, सुनना और आगे फॉरवर्ड करना। खैर बात हम कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, तो एक क्वेश्चन जो है एक मेरे को आज आया है। तो क्लाइंट है मेरे और उन्होंने एक बात पूछी कि क्या सितारे जो इतनी दूर हैं धरती से, उनका हमारे ऊपर किस तरीके से असर जो है वो पड़ता है। और दूसरी चीज जो उस क्वेश्चन में और आती है वो ये है कि क्या इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकता है और सितारों का इम्पैक्ट लिविंग नॉन लिविंग दोनों के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मेरी समझ में आया। अगर मैं आपको कुछ और इसमें पूछना है तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बोल सकते हैं कि अगर मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ क्वेश्चन को, तो इस सवाल का जवाब जो है वो आज आपको प्रोग्राम के दौरान मैं ज़रूर दूंगा कि सितारे जो हैं ये किस तरीके से असर करते हैं, क्या लिविंग नॉन लिविंग दोनों के ऊपर असर होता है और क्या आप अपनी कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो इस बारे में जो है वो आपसे आज बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, खास तौर पर स्टार साइन बताने के बाद, क्योंकि स्टार साइन नहीं अगर बताता हूं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। और कोविड के चलते हुए मैंने सोचा था कि स्टार साइन को थोड़े दिनों के लिए ना बताया जाए, लेकिन फिर भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, श्रोता है, उन लोगों का कहना था कि नहीं आप स्टार साइन को जरूर बताइए, चाहे थोड़ा अमेंड करके बताइए। इस कारण से स्टार साइन जो भी मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा अमेंडमेंट करके है, यानी कि
आजकल की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग घर पे हो, तो उसी कारण से कुछ चीज़ें जो उसमें नज़र आती हैं वो नहीं बता रहा हूँ। और अभी इसमें अगला एक सवाल आएगा कि अगर स्टार साइन में वो चीज़ आ रही है तो वो हो क्यों नहीं रही है। देश काल परिस्थितियाँ, वही जो क्वेश्चन मेरे क्लाइंट ने भी पूछा है कि क्या आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, तो उसका एक आंसर इसी 3 शब्दों में मिल जाता है, देश काल परिस्थितियाँ, यानी कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इसके चलते हुए जिंदगी में बहुत सारे फेरबदल, उतार चढ़ाव इंसान को देखने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती हैं, या कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं, कुछ हमें करनी पड़ती हैं। ये सितारे जो हैं ये भी आपकी लाइफ में उसी तरीके से एक्ट या रिएक्ट करते हैं। खैर बात करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में कि ऐसा किस तरीके से इन सभी सितारों का असर जो है तो लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर पड़ता है, और उसमें वास्तु जो है वो भी साथ में मुझे जोड़ना पड़ेगा, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई को भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि आपको इस सवाल का मैं सही से जवाब जो है वो दे सकूं। कुछ ही देर में वक्त हो जाएगा ब्रेक की तरफ जाने का, और ब्रेक के बाद आपके साथ बात करेंगे हम लियो से लेकर के पाइसेस तक। आगे जारी रहेगी बात, और लाइव आप कॉल कर सकते हैं 0903-998-0888। इस नंबर के जरिए आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और ऑफ एयर बात करने के लिए प्री बुकिंग नंबर 0208-848-8844, इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap. देश में देश का प्रत्येक गांव अपने पीने के पानी का प्रबंधन अपने आप करे। अपने पीने के पानी की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गांव खुद संभाले। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, लेकिन उसके ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस, उसके रखरखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी गांव ले। उसमें भी जल स्रोतों के रखरखाव और प्रबंधन और उनकी निरंतरता, सातत्य बना रहे, इस दृष्टिकोण से भी काम करेगी। चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटी। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930508888. That is 07930508888.
Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको जोक ड्रीम वाला बता रहा था, और ब्रेक के दौरान मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया और कह रहे कि मेरे घर में कल के परसों लड़ाई होके हटी है इसी बात को लेकर के कि मेरी वाइफ को ड्रीम आया, और सेम ड्रीम जो जोक वाला था, शायद हो सकता है उसकी वाइफ ने पहले कहीं देखा हो और उन्होंने भी इस तरीके से किया हो। इट्स फनी कि उसी वक्त मेरे दोस्त है मिस्टर सिंह और वो देख रहे हैं और उन्होंने साथ ही मैसेज कर दिया कि इट हैपेंड विद हिम। यार मैं सभी लेडीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब ड्रीम होते हैं, ड्रीम्स को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो ड्रीम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ड्रीम्स की एक्चुअली एक स्टडी भी है, कुछ एक चीज़ें जो है वो होती हैं ड्रीम्स को लेकर के भी सही हो सकती हैं, या यूँ कह लीजिए कि कईयों के ड्रीम जो है उनका जो इंट्यूटिव लोग हैं, जो बहुत इंट्यूशन जिनके पास है, उनको थोड़ा बहुत ड्रीम्स के जरिए जो है वो आइडिया होता भी है कि कैसे होना है कैसे नहीं होता है। मतलब इट्स ऑन वेरी रेयर, बहुत रेयर। और ये नहीं कि सारे के सारे ड्रीम्स अच्छे होते हैं, इट्स डिपेंड्स कि आप कितने इंट्यूटिव हैं, आपका कितना, आपकी जो माइंड पावर है वो किस तरीके से है। सो इट्स जस्ट अ प्रीव्यू। ऐसा भी नहीं होता है कि पूरे का पूरा जो सपना देखा आपका वैसे का वैसा हो जाएगा। इट्स जस्ट कि प्रीव्यू जो है वो हो जाता है। स्पिरिचुअल लोगों के साथ तकरीबन मैंने देखा है कि जो लोग मेडिटेशन योगा को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके साथ या बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं, तो उनको प्रीव्यू ऑफ थिंग्स जो है जिसको इंट्यूशन बोलते हैं वो होनी शुरू हो जाती है। कल बात करेंगे हम लियो के बारे में, और आपके उससे पहले आपको बता दें 0903998088 ये हमारा लाइव कॉल करने के लिए नंबर है। आप इस नंबर के ज़रिए कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और अपने बारे में या जिनके बारे में आप जानना चाहें जान सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इस 3 डिटेल्स के जरिए, इन 3 डिटेल्स के जरिए आप अपने बारे में जान सकते हैं। और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है कोई समस्या नहीं, डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी आप अपने बारे में जान सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं, प्रश्न कोड के जरिए भी आप अपने बारे में जान सकते हैं। और प्री बुकिंग नंबर 020884888844 है हमारा, जिसके जरिए आप 7 डेज अ वीक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन पर बात करने की आप उस नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं। लियो की तरफ बढ़ते हैं कि लियो वालों का ये वीक कैसा रहेगा और उनको किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लियो के बारे में निकालता हूं। चंद्रमा आपका चल रहा है 11th हाउस में, और मैसेज भी एक मुझे आया है लियो का ही, और मैसेज को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लेकिन उससे पहले लियो का जो स्टार साइन है वो आपके साथ बता देता हूं। चंद्रमा आपका चल रहा है 11th हाउस में, और राशि का मालिक सूर्य है आपका 9th हाउस में, किस्मत के घर में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इनकम को लेकर के थोड़ी घबराहट, बेचैनी आपके अंदर चलती रहेगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक्सपेंडिचर ऑफ मनी आपका रहेगा। नींद की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा लो एंड डाउन फील करेंगे, लेकिन इस वीक में आपके विचार साथ साथ धार्मिक बने रहेंगे।
यूं कहिए कि जब हमें परेशानी आती है तो हम थोड़े धार्मिक हो ही जाते हैं। जनरली मैंने देखा है कि जब कभी किसी को परेशानी आती है तो वो इंसान थोड़ा धार्मिक जो है वो हो जाता है। सारी जिंदगी कभी किसी ने पाठ पूजा ना किया हो, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च का मुंह ना देखा हो, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी आस्तिक है तो ड्यूरिंग द प्रॉब्लम्स वो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च अपने बिलीफ के मुताबिक जाना शुरू कर देता है। सो लियो के लिए ऐसा नहीं है कि आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जनरली आपका जो है वो थोड़े स्पिरिचुअल, धार्मिक विचार जो है वो आपके बने रहेंगे। किसी तरह की चैरिटेबल एक्टिविटीज की तरफ आपका ध्यान जो है वो बनेगा, लेकिन साथ साथ इस वीक में एक्सपेंडिचर ऑफ मनी जो है वो आपका उम्मीद से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। सो मेक श्योर अननेसेसरी कर्जे को अवॉइड करिएगा, क्योंकि गुरु आपका नीच राशि का चल रहा है कर्ज के घर में। अननेसेसरी कर्जा, वही जो बात शुरू में कर रहा था प्रोग्राम के, नीड एंड वांट, क्या चाहिए आपको और क्या आपकी जरूरत है, इसका थोड़ा बैलेंस रखते हुए ही अपने एक्सपेंसेस को आप करिएगा। क्योंकि अगर आपने कोई कर्जा लेकर के अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए कुछ कर्जा अगर आप उठाते हैं, इस टाइम पे लिया हुआ कर्जा आपका जल्दी उतरेगा नहीं। खासतौर पर जून तक, 30 जून तक कोई लिया हुआ कर्जा आपका जल्दी उतरेगा नहीं। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई जरूरत की चीज खरीद रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन शो ऑफ के लिए, अपनी लग्जरी के लिए आपका अगर काम चलता है बिना कर्जा लिए तो उसी को आप फॉलो करिएगा। माइंड क्रिएटिव भी रहेगा आपका, खासतौर पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे ऑनवर्ड्स थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। माइंड क्रिएटिव रहेगा, नए नए आइडियाज मन में आएंगे, कुछ नए काम की तरफ भी आपका ध्यान जो है वो हो सकता है, कुछ नया काम करने की तरफ, नया काम कुछ सोच सकते हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिल सकती है। सैटरडे एंड संडे भागम भाग आपको साथ साथ चलेगी। कुछ ना कुछ बाहर कहीं जाने का आपका विचार बन सकता है या कोई जरूरत पड़ सकती है। अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखिएगा, साथ में पर्सनल बिलोंगिंग्स को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहिएगा सैटरडे एंड संडे। रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग ऑन स्ट्रीट, तो ये आपका जो है इस वीक में नजर आ रहा है। ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम आपकी अच्छी रहेगी। आपकी अपनी इनकम को लेकर के आपको जरूर बड़ी है, लेकिन घर में पारिवारिक तौर पर अगर आपके घर के मेंबर जो है, जितने लोग आपके हाउस होल्ड में आपकी छत के नीचे रहते हैं, उनकी इनकम को लेकर के देखें तो आपका ओवरऑल घर में खर्चा वगैरह जो है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। उपाय के तौर पर लियो के लिए जो उपाय है वो है, सैटरडे को स्टार्ट करिए, आप बर्ड्स को खाना खिलाना शुरू करिए। रेडीमेड मिक्सचर ऑफ बर्ड फूड ये आपको मिल जाएगा, और रेडीमेड मिक्सचर ऑफ बर्ड फूड को आप बर्ड्स को जो है वो खाना खिलाना शुरू करिए। ये आपकी गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं वर्गो की तरफ कि वर्गो वालों का ये वीक कैसा है, उनको किन चीजों का ध्यान रखना है। वर्गो यानी कि कन्या राशि, और नंबर 6 न्यूमेरिक नंबर 6 में आपके हॉरोस्कोप में अगर आपका मून आता है तो आपकी राशि जो है वो वर्गो यानी कि कन्या बन जाती है। कन्या राशि के लिए ये वीक मंडे एंड ट्यूसडे कामकाज को लेकर के, पिता की सेहत को लेकर के, और आपको अपनी बैक एंड शोल्डर को लेकर के थोड़ी तकलीफ बनी रहेगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इनकम आपकी अच्छी रहेगी, कामकाज में बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको अपने काम में मिल सकती है। पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी के भी चांसेस नजर आते हैं, लेकिन पार्टनरशिप किसी नए पर्सन के साथ मत करिएगा। आपकी ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना हो, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन किसी नए पर्सन के साथ पार्टनरशिप को स्टार्ट मत करिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सैटरडे और संडे का दिन खर्चे वाला रहेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी आपका होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ व्हीकल से रिलेटेड खर्चे के चांस बनते हैं, शायद व्हीकल वगैरह खरीदने की बात हो, और या कोई गाड़ी के ऊपर कुछ आपका खर्चा जो है वो हो सकता है। और घर के माहौल की अगर हम बात करें तो सैटरडे और संडे घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा उदासी वाला आपका रहेगा। खास तौर पर लव लाइफ को लेकर के आप थोड़े परेशान जो है वो रह सकते हैं। लव लाइफ में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं जो आपके चार्ट में चल रहा है, परिवार के ही किसी मेंबर के चलते हुए आपको थोड़ी वरी जो है वो बन सकती है, जिसके चलते हुए आपका पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा उदासी वाला
कि किसी भाई बहन को लेकर के, दोस्त, आपके जो परिवार के लोग हैं जो आपके बेसिकली, उनको लेकर के आप थोड़े वरीड हो सकते हैं, जिसके चलते हुए आपके घर का माहौल थोड़ा उदासी वाला हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको जो करना है, काले तिल लीजिए, ब्लैक सेसमी सीड्स, व्हाइट सेसमी सीड्स 100 ग्राम ईच ले लीजिए और इसको आप दोनों को मिक्स करके बहते पानी में डालिए या फिर पीछे गार्डन में अपने घर के दबा दीजिए। जमीन खोदिए, गड्ढा खोदिए, उसमें तेल डालिए मिक्स करके और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है उसके ऊपर। ये आपके गुड लक को इंक्रीज करने में थोड़ी हेल्प करेगा। वेल, बेस्ट तो यही होगा कि अगर आप उसको बहते पानी में डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अदरवाइज अगर ऑप्शन ना हो कोई तो फिर आप खाली जमीन में दबा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि की तरफ, कि तुला राशि का ये वीक कैसा है, उनको किन चीजों का ध्यान रखना होगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि, चंद्रमा है आपका 9th हाउस में, शुक्र आपकी राशि का मालिक चल रहा है 8th हाउस में। तुला राशि वाले अपने दुश्मन खुद रहेंगे। आपको अपनी नुकसान करने से अपने आप को बचाना है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जल्दबाजी आपके अंदर बनी रहेगी। पेशेंस की कमी जो है वो आपको बनी रहेगी। इसके चलते हुए आप फैसलों में, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा जो है वो आपको लेटर ऑन भुगतना पड़ सकता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कामकाज को लेकर के अच्छे रहेंगे। कामकाज के चलते हुए आपकी यात्रा के भी चांस बनते हैं। अगेन आई वुड से डू नॉट ट्रैवल अनलेस इट्स रियली नीडेड। या फिर आपकी लोकल जो है, आपके घर की बात करें तो वहाँ पे आपका भागम भाग जो है वो बनी रह सकती है। सो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिए कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलेगा। सैटरडे एंड संडे बैक की प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। बैक के अलावा आपको ईयर, नोज, थ्रोट, आइज का भी ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों से रिलेटेड परेशानी आ सकती है। डॉक्टर से मशवरा करिएगा किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। एक चीज़ लिब्रा वालों को और ध्यान रखनी है, खासतौर पर अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो रूल्स को फॉलो करिएगा। गाड़ी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं तो गाड़ी से रिलेटेड कोई आपको फाइन वगैरह आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। किसी न किसी तरह का कोई रूल ब्रेक आपसे हो सकता है जाने में, अनजाने में, जिसके चलते हुए आपको किसी तरह का कोई फाइन भरना पड़ सकता है या कोई पुलिस के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी हो सकती है। सो जस्ट नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट मैटर। उपाय के तौर पर आपके लिए है, आप ट्यूसडे को मीठी रोटी, गुड़ वाली मीठी रोटी बनानी है और ये आपने बर्ड्स को डालनी है ट्यूसडे के दिन। और सेम चीज करनी है ट्यूसडे एंड सैटरडे, 2 दफा करिए, एक दफा ट्यूसडे को, एक दफा सैटरडे को। स्वीट रोटी गुड़ वाली बनानी है तो ये आपने बर्ड्स को डालनी है। सो ये था लिब्रा का। आगे है स्कॉर्पियो से लेकर के पाइसेस तक, और बीच बीच में आपके सवाल के जवाब। खैर पहले इस आसन को पूरा कर लें, फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस मुझे आए हुए हैं, जो आपको मैंने बताए थे पहले ब्रेक पर जाने से, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भी कामकाज को लेकर के अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन सेहत को लेकर के आपको अभी भी ध्यान रखना है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपके 3rd हाउस में शनि, मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से नहीं है, खासतौर पर जब गुरु नीच राशि का हो। तो आपको पूरा ध्यान रखना है। घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए और अपना पूरी लुक आफ्टर अपनी करते रहिए। कामकाज को लेकर के ये वीक आपका अच्छा रहेगा। सडन गेन कोई आपको होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कोई पैसे रुके हुए थे वो निकल आए हो, या कोई रुका हुआ काम आपका जो है वो पूरा हो सकता है। कामकाज में आपको जो है वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो इनकम जो है वो अच्छी आपकी नजर आ रही है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुदरती मदद भी मिलती रहेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान भी रहेगा, कुछ चैरिटी के कामकाज की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। सैटरडे एंड संडे कुछ नए काम की शुरुआत को लेकर के आप प्लानिंग कर सकते हैं। घर चेंज करने का भी कुछ प्लानिंग आपका हो सकता है, या घर के ऊपर, घर की रेनोवेशन के ऊपर कुछ खर्चा वगैरह करने का प्लान आप कर सकते हैं। कैन बी समथिंग वेरी सिंपल कि आप घर पे हो, लॉकडाउन को आप पूरा उपयोग
में उसको ले आओ कि घर की चीजें जो फिक्स करने वाली हैं उनको फिक्स करना शुरू कर दीजिए। पेंट करने वाला था, सोच रहे थे करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी आपने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए पूरा उसको पेंट करना शुरू कर दिया। सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक दिस। सो ये आपको जो है वो आपके चार्ट में इस वीक में नजर आ रहा है। सो आई वुड से कीप योरसेल्फ बिजी। अगर आप बिजी रखेंगे अपने आप को घर पे तो एटलीस्ट आपका बाहर जाने की तरफ ध्यान नहीं होगा, और बाहर जाना आपके लिए डेफिनेटली ठीक नहीं है। सो इस कारण से बहुत अपना सेहत को लेकर के पूरा ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर आपके लिए जो उपाय है वो है, एक तो माथे पर, गले पर और बेली बटन पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। हल्दी थोड़ी सी लेनी है, माथे पर, गले पर और बेली बटन तीनों जगह पे आपको लगाना है ये हल्दी और केसर का तिलक। और ये थर्सडे से स्टार्ट करिए और 43 डेज आपको करना है, एंड दिस विल हेल्प टू इंक्रीज इन गुड लक। और नेवी ब्लू कलर थोड़ा अवॉइड करिए, रॉयल ब्लू जिसको नेवी ब्लू रॉयल ब्लू बोलते हैं, उसको आप थोड़ा अवॉइड करिएगा कुछ दिनों के लिए स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर। और इसके अलावा आपको व्हीकल की बात करें तो लाल रंग की गाड़ी को भी आपने अवॉइड करना। हालांकि स्कॉर्पियो मंगल की राशि है, मंगल का लाल रंग है, लाल रंग आपके लिए फायदेमंद होना चाहिए, लेकिन गाड़ी की बात करें, व्हीकल की बात करें तो रेड एंड येलो, येलो बहुत कम लोग बहुत कम देखा है, लेकिन रेड कलर तकरीबन हम लोग ले लेते हैं। सो रेड एंड येलो, ये दो रंग जो है ये आपने व्हीकल को लेकर के अवॉइड करने हैं। इन दो कलर की व्हीकल ना खरीदिएगा। आगे बढ़ते हैं सेजिटेरियंस की तरफ। धनु राशि, उनका आने वाला वीक कैसा रहेगा, उनको किन चीजों का ध्यान रखना है। सेजिटेरियंस यानी कि धनु राशि, चंद्रमा आपका चल रहा है 7th हाउस में, केतु आपके राशि में है और राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स बनी रह सकती हैं इस वीक में। अपने गुस्से को पर काबू रखिएगा। आप अपने आप को थोड़ा डायरेक्शनलेस फील करेंगे, थोड़ा लेजी भी अपने आप को फील करेंगे। काम करने का दिल करेगा लेकिन कर नहीं पाएंगे। प्लानिंग ज्यादा रहेगी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है आपके आइडियाज की, क्रिएशन ऑफ माइंड की, उतनी ज्यादा आपकी नहीं हो पाएगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर आपका काम डेली इनकम से रिलेटेड है तो कामकाज आपका अच्छा चलता रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचा के रखिएगा। कोई स्टॉक मार्केट हो, गैम्बलिंग हो, बैटिंग हो, उसमें नहीं जाना है, आपको नुकसान हो सकता है। फ्राइडे सैटरडे संडे कुदरती मदद आपको मिलेगी, माता पिता का साथ भी आपको मिलेगा और पारिवारिक सपोर्ट भी जो है वो आपको मिलती रहेगी। सो जो आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लव लाइफ की बात करें, ये आपको वेडनेसडे तक ज्यादा ध्यान रखना है। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। और फ्राइडे सैटरडे संडे आपके ओवरऑल घर परिवार को हिसाब से देखें तो आपके लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव जो है वो फील घर पे आएगा और बेहतर आप फील करेंगे कंपैरिजन टू मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इन 3 दिनों में राहु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है आपके 7th हाउस में, लीगल पार्टनरशिप्स, शादी, स्पिरिचुअल बॉन्ड तो है ही है, साथ साथ लीगल बॉन्डिंग भी है। क्योंकि आजकल जब शादी होती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने बेटी के फेरे लिए हैं या आपने कारज किए हैं। सो उसमें आपके कोर्ट मैरिज भी जो है वो हम करते हैं। सो इट्स अ लीगल पार्टनरशिप एज वेल। और अगर आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसमें भी अगर आपने पार्टनरशिप डील साइन किया है तो वो भी आपकी लीगल पार्टनरशिप बन जाती है। सो लीगल पार्टनरशिप्स को लेकर के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको कहा है कि आप थोड़ा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं। कई दफा हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हुए टल जाते हैं, बहुत रेयर चांसेस होता है कि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़े। लेकिन अगर आप किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप में है, आपने अपने पार्टनर को कुछ बुरा बोल दिया या आपकी टोन ऐसी रही जिसमें उसने सोचा कि आप उसको टेल ऑफ कर रहे हैं या आप उसको किसी तरह की कोई टॉन्टिंग कर रहे हैं या बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन इट मे हैव सम अदर कॉन्सिक्वेंसेस। सो इस कारण से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तोल मोल के बोल, एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, मुझे चैनल का नाम तो भूल गया, चैनल का नाम तो खैर वैसे भी हम लेते, लेकिन एक ये प्रोग्राम जो है वो आता था इंडिया में, छोटे थे तब की बात कर रहा हूँ। और प्रोग्राम में वही नाम जो है उसका बड़ा अच्छा मतलब था कि तोल मोल के बोल, मीन्स जो भी हम बोलते हैं उसको पहले तोलना चाहिए। तोलना मतलब कि उसकी
बात में कितना वजन है, बोलना चाहिए कि उसका क्या वैल्यू है उसकी, फिर बोलना चाहिए। कई दफा हम जल्दबाजी में, गुस्से में, इमोशनल होकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के ऐसी बातें ऐसे लोगों को बोल जाती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और बाद में पछताना पड़ता है। कबीर जी ने एक उनका दोहे की एक लाइन है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब ये था कि जब आपने किसी बात को कुछ बोल दिया, जब कुछ काम कर दिया ऐसा, उसके बाद पछता करके क्या करोगे? जो हो गया है उसको पछताइए मत, उसका पछतावा मन में रखिए, लेकिन उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको वापस फिक्स कैसे करना है, इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए। जुबान पर लगी हुई हमारी जीभ जो है, इसको जुबान बोलते हैं, टंग। अगर जीभ ना हो तो बोलना मुश्किल है, बोल नहीं पाता इंसान। सो जुबान है हमारी, जीभ है हमारी, इसी के चलते हुए हम बोल पाते हैं। जुबान पर लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक होती है। कभी खाना खाते वक्त आपकी जुबान जो है दांतों के बीच में आ जाए, चोट लग जाती है, या कभी गिर गए, आपकी जुबान के ऊपर चोट लग गई या कुछ हुआ, ब्लिस्टर हो जाते हैं समटाइम्स, छाले, वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपने एक आध दिन दवाई लगाई, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जुबान से दी गई चोट, वो बहुत वक्त लगता है उसको ठीक होने में, कई दफा ठीक भी नहीं हो पाती है। इवन अगर ठीक हो भी जाए तो भी जो है उसमें वो स्मूथनेस जो है वो नहीं रहती है। ये मैं कबीर जी को ही कोट करूंगा। एक तो धागा, उनका दोहा है, रहीमन धागा प्यार का, मत तोड़ो चटकाए। चटकाए तो वापस जुड़ जाए, मगर गांठ पड़ जाए। उसमें ऐसा, मुझे आखिर की लाइन जो थोड़ी भूल गई, लेकिन समथिंग लाइक दैट है कि प्यार का जो धागा है, इसको झटका दे करके मत तोड़िए। अगर आप इसको तोड़ देते हैं, अगर आप दोबारा जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो धागे, अगर आप एक थ्रेड लें, अगर आप उसको एक जस्ट गो थ्रू द थ्रेड तो इट्स स्मूथ, लेकिन अगर आप उसमें एक गांठ लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो वो आप स्मूथ भी नहीं जा पाएंगे, वो अटकेगा। तो मतलब उनका उस दोहे के जरिए कहने का यही है कि जो आपका प्यार का धागा है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप जब भी बात करें, जब भी बोलचाल रखें, जब भी किसी तरह की कम्युनिकेशन हो, इतना जरूर ध्यान रखें कि वो प्यार का धागा जो है वो टूट नहीं पाए। क्योंकि अगर आप जनरली बात करें, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हम रास्ते में मिले, किसी बात को लेकर के बहस हुई, आपने 2 बुरे शब्द मुझे बोले, मैंने 2 शब्द आपको बोल दिए, घर जाओगे, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े घंटों के बाद आप भूल जाओगे। 5-10 साल के बाद हो सकता है किसी फ्लाइट में हम शायद इकट्ठे एक दूसरे के साथ अगल बगल में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन हम एक दूसरे को याद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मैं और आप दोस्त हैं, मैं और आप रिश्तेदार हैं, और अगर कभी कोई बात मैंने आपको बुरी कह दी या आपने मुझे बुरी कह दी, बाद में हमारी सुलह हो गई, दोबारा से पैचअप हो गया, लेकिन जब भी एक दूसरे को हम मिलेंगे तो वो झगड़ा, वो कहीं सुनी बातें जो है वो हमारे दिमाग में आएंगी कि इसने मुझे इस वक्त पर ये कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। इस कारण से कोशिश करें कि जब भी किसी के साथ कोई झगड़ा हो, सियाने बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अगर किसी से कोई झगड़ा भी करो ना तो बोलना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उनके साथ बोलोगे या झगड़ा करोगे तो वो बात बढ़ेगी। अगर आप उस वक्त के लिए, कुछ समय के लिए बोलना छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, कल को एक गुंजाइश होती है कि शायद आप वापस दोबारा से एक दूसरे के साथ बोलना शुरू कर सकते हैं। सो ये जो है वो सेजिटेरियंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तोड़ बोल के बोलना पड़ेगा, जल्दबाजी में, गुस्से में, गुस्से के ऊपर अपने काबू रखने की जरूरत होगी। ओवरऑल आपको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद रहेगी, और अगर आपकी ऑलरेडी कुछ की हुई है इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भी जो आपका गुरु जिस पोजीशन में चल रहा है,
आमदनी तो आएगी, लेकिन साथ साथ एक्सपेंडिचर जो है वो भी आपका बना रहेगा। सो एक्सपेंडिचर को थोड़ा आप कंट्रोल में करिए, एक्सपेंडिचर को थोड़ा आप प्लानिंग के साथ खर्च करिए, तो वो आपके लिए अच्छी जो है वो बात रहेगी आपकी। बच्चों की तरफ से वीक अच्छा रहेगा, और आपकी अपनी सेहत के हवाले से देखें तो थोड़ा स्टमक और बैक एरिया का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आपके लिए भी है केसर और या फिर हल्दी का तिलक लगाइए माथे पर, और माता पिता का आशीर्वाद जो है वो आप लेते रहिए। पेरेंट्स का आशीर्वाद, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो आपको लेते रहना है, आपके लिए गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये था सेजिटेरियंस का। आगे है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, लेकिन कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा, और ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके साथ कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस को लेकर के, और फिर उसके बाद जो हमारा वक्त बचेगा उसमें बात होगी आपके सवाल जवाब जो आए हुए हैं उनको लेकर के भी, और आपके साथ इसके अलावा और भी कुछ बात करते करते याद आ जाएगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। नेक्स्ट 1 आवर में अगर आप कॉल करें तो आप का नंबर डायल कर सकते हैं 0903-998-0888। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flatbeds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjab. The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ
ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं। दे माइट बी योर फ्यूचर कस्टमर्स, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MA TV. Advertise, promote and market your product and services on MA TV. Call MA TV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड ब्रेक से पहले बात हो रही थी सजिटेरियंस के बारे में। आगे बात करेंगे कैप्रिकॉर्न से लेकर के पाइसेस तक। आखिरी 3 साइन हमारे बाकी हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और नेक्स्ट 1 आवर मेरा और आपका साथ रहेगा प्रोग्राम ज्योतिष वाणी में लाइव 0903-998-0888। ये हमारा लाइव कॉल नंबर है। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ऑफ एयर बात करने के लिए नंबर है 0208-848-8844। ये हमारा ऑफ एयर नंबर है, जिस नंबर के जरिए आप बात कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। शनि आपकी राशि का मालिक है। शनि आपकी राशि में चल रहा है और चंद्रमा की पोजीशन आपके 6th हाउस में इस वक्त बनी हुई है। शनि मंगल गुरु तीनों पहले घर में आपके चल रहे हैं। अपने अप्रोच, अपनी एटीट्यूड, अपने एंगर के ऊपर आपको भी बहुत ध्यान रखना है। आपके अप्रोच, आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन के चलते आपके रिश्ते नाते खराब हो सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट साइड। सरदर्द की प्रॉब्लम बनी रहेगी। घुटनों में भी कोई तकलीफ आपको होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग इन ब्लड या कोई ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम जो है वो भी आपको बन सकती है। सो जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल। डॉक्टर से मशवरा करें किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। वेडनेसडे, थर्सडे पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। परिवार की तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगी। भगवान ना करे अगर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आपकी फैमिली आपकी पूरी सपोर्ट करेगी आपको, आपके एनर्जी लेवल को लिफ्ट अप करने के लिए। और इन केस प्रॉब्लम हेल्थ की ना भी हो, लेकिन अगर आपको वैसे ही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ऐसी चीजें फील हो रही है, डिस्कस इट विद योर फैमिली। आपके परिवार इस वक्त आपके लिए सपोर्ट जो है वो एक मेडिसिन की तरह, लाइफ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। कोई भी दिक्कत है, आप अपने घर के मेंबर, जो आपके घर के मेंबर आपके घर में रहते हैं, उनके साथ डिस्कस करना है। जो आपके साथ एक छत जो है उसको शेयर करते हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, जिनके साथ भी आप अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपनी परेशानी को उनके साथ शेयर करिए। आपको सोल्यूशन जो है उसका मिल जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे इंजरी का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट फुट के ऊपर और बैक की इंजरी हो सकती है, साथ साथ शोल्डर की प्रॉब्लम भी जो है वो आपको बन सकती है। संडे का दिन बेहतर होगा। सिचुएशन जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और काम करने को दिल करेगा। हर किसी चीज को लेकर के आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है संडे ऑनवर्ड्स। लीगल कामकाज को लेकर के कुछ अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। किसी तरह का कोई काम आपका लोकल अथॉरिटी के साथ है या किसी तरह का सरकार के साथ कुछ आपका काम है, कोई पेंडिंग पड़ा है, कोई कुछ भी ऐसी चीज जो है, अगर आपके उस काम से रिलेटेड ऑफिसेज खुले हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो आपको इस वीक में कोई अच्छी न्यूज उससे रिलेटेड आपको मिल सकती है। यानी कि आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो पूरा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर जो आपको करना है वो है सैटरडे को बर्ड्स को फीड करना शुरू करिए। रेडीमेड मिक्सचर ऑफ बर्ड फूड वो ले आइए।
और सैटरडे से शुरू करके हर रोज एक कटोरी या एक मुट्ठी भर करके बर्ड्स को खाना खिलाना है आपको। दूसरा उपाय जो करना है आपने वो है अपनी मदर का आशीर्वाद लेना है, माँ का आशीर्वाद। माता पिता दोनों का लें तो भी अच्छा है, अदरवाइज मदर का आशीर्वाद, मदर के पांव टच करके आप आशीर्वाद लीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियंस की तरफ। एक्वेरियंस का ये भी कैसा रहेगा, उनको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, चंद्रमा है आपका 5th हाउस में राहु के साथ चल रहा है और राशि का मालिक शनि है आपका 12वें घर में। एक्वेरियंस के लिए वीक की शुरुआत में बच्चों को लेकर के प्रॉब्लम्स थोड़ी देखने को मिल सकती है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी तरह की, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो एग्जाम की या कोई ऑनलाइन एग्जाम है या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएगी और साथ साथ परफॉर्मिंग में भी प्रॉब्लम आपको, दोनों तरीके से जो है। अगर आपका कुछ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपका कोई एग्जाम या किसी तरह का कोई टेस्ट आपका आ रहा है तो उसमें आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। वेडनेसडे एंड थर्सडे हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना और साथ साथ कोई लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। ऑब्वियसली दिस कोविड इज आल्सो गोइंग ऑन, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो इस कारण से काफी ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए और घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करिए। फ्राइडे सैटरडे संडे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे, हाउस होल्ड इनकम भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है और आपकी अपनी इनकम को लेकर के भी आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे। कारोबार में तरक्की, कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है अगर आपके कामकाज ओपन है तो ये जरूर ध्यान रखना होगा सभी को। कामकाज अगर ओपन है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज ये एप्लीकेबल होंगे डिफरेंट वे में, कि अगर आप कोई घर का काम कर रहे हैं या किसी और चीज और तरह का कोई काम, चाहे वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम हो, चैरिटी का काम हो, तो फिर उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बेसिकली फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी एफर्ट आप डालते हो उस एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको जो है वो अच्छे मिलेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी आप एफर्ट डालेंगे उनके रिजल्ट्स आपको कम करके मिलेंगे। सो इस कारण से वीक की शुरुआत में आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, वीक के आखिर में भी एफर्ट डालते रहिए, एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे। पढ़ाई को लेकर के खास तौर पर है, आपका गुरु जिस पोजीशन में है और बुध की पोजीशन जो है उसमें स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, खास तौर पर अगेन थर्सडे तक, कि अगर आप किसी तरह का कोई एग्जाम है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करके जाने की जरूरत जो है वो रहेगी। उपाय में आपके लिए है, आप वेडनेसडे को ग्रीन दाल बर्ड्स को डालनी है। सो ट्यूसडे को रात को सोक करिए पानी में, 1 कटोरी पानी में 1 मुट्ठी या 2-3 चम्मच डाल के भिगो के रखिए। अगले दिन वेडनेसडे को उसको बर्ड्स को आप डालिए। सो ये आपके गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगा। इसको करना है आपने 16 वेडनेसडेज, 16 बुधवार। अगर आप सुबह रात को भिगोना भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उसको थोड़ा बॉईल करके ठंडा करके फिर आप बर्ड्स को डालिए। तो ये आपका उपाय रहेगा। आगे है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा है आपका 4th हाउस में राहु के साथ। परिवार को लेकर के वीक की शुरुआत में परेशानियां बनेगी आपको। जो घर के मेंबर आपके साथ रहते हैं उनके साथ विचारिक मतभेद रहेंगे। मदर की हेल्थ को लेकर के भी आप थोड़े वरीड रहेंगे और आपको अपनी चेस्ट एरिया का भी ध्यान रखना होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आफ्टरनून ऑनवर्ड्स माइंड क्रिएटिव होगा, नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिलते रहेंगे। सैटरडे एंड संडे अपनी सेहत का ध्यान रखना है आपको। अगेन चेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ आपको दांतों की तकलीफ या कोई गले की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लापरवाही जो है वो ना करिएगा। शनि मंगल गुरु आपके 11th हाउस में चल रहे हैं। रिजल्ट्स के एरिया में, इनकम के घर में गुरु वहां पे नीच राशि का है, मंगल वहां पे उच्च राशि का है, शनि वहां पे अपनी राशि का है। जो भी एफर्ट, जो भी काम आप कर रहे हैं, बिजनेस है, नौकरी है, कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, अभी मेरे क्लाइंट्स की बात करें जिनसे बात हो रही है, तो घर पे लॉकडाउन होने के चलते क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी इतनी है कि किसी को पता नहीं कब ये खुलेगा, तो वो
कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग में जा रहा है, कोई ऑनलाइन किसी और तरह का बिजनेस कुछ सोच रहा है। स्पाइसेस अगर आप हो, मून साइन आपका, और अगर आप किसी तरह का बिजनेस प्लानिंग कुछ ऐसी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा रिजल्ट्स। देखिए मेनली तो पता चलेगा आपकी पूरी कुंडली देख करके, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, इन जनरल की बात करें तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। जो शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में चल रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तो आपको फायदा देगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेम के पीछे भागेंगे तो लॉस ऑफ मनी के चांसेस आपके ज्यादा नजर आ रहे हैं। केतु जिस पोजीशन में है, ये आपको केयरलेस बना देगा। शुरुआत में हो सकता है फायदा मिले, आपने आज कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा फ्लरिश कर रहा है, 2-3 महीने 6 महीने बहुत अच्छा गया, अचानक से आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मेरे तो ये बाएं हाथ का खेल है, जिसके चलते हुए आपको नुकसान जो है वो बाद में उठाना पड़ सकता है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दोज थिंग्स। उपाय के तौर पर आपके लिए जो है वो है थर्सडे को शुरू करिए, माथे पर हल्दी लगानी है एवरीडे, सिर्फ माथे पर लगाने की जरूरत है आपको, और 43 डेज तक करनी है। दूसरा उपाय जो आपके लिए है वो है आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट करिए, संडे से स्टार्ट करिए, और 1 लोटा पानी का, अगर कॉपर का हो तो बहुत बढ़िया है, इसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल करके सूर्य की तरफ मुख करना है और सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य को पानी जो है वो ऑफर करना है। सो ये आपके गुड लक को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। संडे को स्टार्ट करिए और इसको 43 डेज कंटिन्यूसली आप करते रहिए। सो ये था सबका स्टार साइन, और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन जनरल आपका स्टार साइन जो है वो मैंने आपको बताया है। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहें तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा ओपन है। और आजकल की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये स्टार साइन मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीजों को डिफरेंट वे में रखा है, या यूं कहीं कि एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके स्टार साइन की मैंने आपको दी है। आजकल के सिचुएशन को, आजकल की सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, और बात करेंगे अभी आपके साथ जो सवाल आपके आए हुए हैं उनको लेकर के। और उससे पहले ये दुआ करूंगा कि स्टार साइन में जो भी अच्छी बातें आप सभी को बताई हैं वो आपकी पूरी हो, नेगेटिव किसी के साथ भी कुछ ना हो, और उपाय आप करिए, घर पे रहते हुए करिए, अपने आप को सेफ रखते हुए करिए। इसी कारण से मैंने जितने भी उपाय भी आपको बताए हैं वो भी सारे उसी तरीके के हैं कि जो आप आसानी से घर पे बैठे बैठे जो है वो आप कर सकते हो, कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो। और जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में भी मैं कह रहा था कि ये जो जंग है कोविड के साथ, ये जंग हम अपने घर पर बैठ करके ही जीत सकते हैं। टीवी देख करके, घर की गार्डनिंग कर करके, घर के कामकाज करके, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की हेल्प करके, घर के काम में एक दूसरे के साथ गेम्स खेल करके, जो कि घर में बैठ करके, बाहर निकल के नहीं। इस जंग को मैदान जंग में नहीं, मैदान घर में आपको जीतना है। और मैदान जंग में हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जितने भी और हमारे की वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं। सो उनकी हार्ड वर्क का, उनके अनथक प्रयासों का हमें जो इनाम उनको देना है, हर थर्सडे ताली बजाना इनफ नहीं है। उनके जो प्रयास है, उनकी जो कोशिश है, उनके जो एफर्ट है, उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि अगर हम भी उनके साथ इस जंग में शामिल हों, घर बैठे बैठे, घर रह करके। वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 2 वीक पहले भी मैंने इस बारे में बात करी थी, पिछले वीक भी करी थी। इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए अपनी इंटरनल जर्नी को लेकर के। मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट
गेन करना है तो गेन करने की तरफ फोकस करें, वेट लूज करना है लूज करने की तरफ फोकस करें, आपके कुछ पेंडिंग काम पड़े हैं उसकी तरफ ध्यान दें। आप कंप्लेंट करते थे मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, अभी वक्त है आपके पास। जो भी आपकी कंप्लेंट्स थी उनको आप करिए, उनको आप फुलफिल करिए। जो भी आपके ख्वाहिश थी कि आई विश कि आई कैन स्टे होम एंड डू दिस और डू दैट, सो जो आपकी विश थी उनको आप पूरा करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शुरुआत में तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को लेकर के कोशिशें करी, लेकिन अभी जब लॉकडाउन बढ़ गया उसके बाद अचानक से सारी की सारी मोटिवेशन जो है वो चली गई। इसी तरीके से एक मैसेज में भी आया था कि जिसमें डे 1 से लेकर के डे 30 तक दिखाया था कि पहले दिन बड़ी एक्साइटमेंट है, दूसरे दिन बड़ी एक्साइटमेंट है, तीसरे दिन से एक्साइटमेंट जो कम होनी शुरू होगी। पहले दिन 5:30 उठा, दूसरे दिन 5:30 उठा, तीसरे दिन 5:45 उठ रहे हैं। सो धीरे धीरे वो रूटीन जो है बाय 30th डे it came to waking up 9 o'clock, doing nothing, sitting home, watching TV, nothing else. इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा अपने अंदर एक एक्टिवनेस जो है वो लेकर के आइए। मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो पहले काम के चलते हुए वक्त नहीं लगता था। अभी लकीली वी हैड नाइस वेदर एज वेल लास्ट फ्यू वीक्स, अच्छा वेदर रहा। आई थिंक इस वीक में शायद बरसात होगी। आज बादल हाइड एंड सीक खेल रहे हैं सूर्य के साथ, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में अपनी तरफ से कोशिश करी जितना हो सके गार्डनिंग में टाइम बिताने की। गार्डन में आप टाइम बिताते हो, वहां पे आप मेडिटेशन करिए, फ्रेश एयर में और भी ज्यादा ध्यान जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो आपकी और ज्यादा अच्छी होती है rather than sitting inside. So वो ट्राई करिए। म्यूजिक सुनिए, जो भी आपका दिल करता है, किताब पढ़िए, एनीथिंग व्हाट यू फील कंफर्टेबल। तो आपको अपने जो बाहर जाने की एक होती है ना इच्छा कि मुझे बाहर जाना है, वो आपकी पूरी हो। बच्चों को भी खास तौर पर, बच्चों को पहले पेरेंट्स का होता था आईपैड मत खेलो, वीडियो गेम मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। तब बच्चों को हम कहते थे चलो आ जाओ बाहर चलते हैं, मेरे साथ चलो बाहर शॉपिंग के लिए। अभी बच्चों को हम कह रहे हैं घर पे बैठो, और बच्चे कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है। बच्चों को भी ये मैं कहना चाहूँगा कि young kids, before you have a complaint that parents are not allowing you to watch movies, play video games, or on your tablets or iPads, now online schooling is going on as well. So after your school, after your learning times, after your homeworks, try to stay home, try to stay indoors. मैं कल घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला, थोड़ा सा ड्राइव करके जब सुपर स्टोर तक जाना था तो रास्ते में पार्क पड़ता है, मतलब मेन रोड से ही पार्क जो है वो नजर आता है। थोड़ा बुरा लगा देख करके कि छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स बाहर निकले हुए थे। नो वेदर अच्छा था, बच्चों को कितना घर में रखेंगे। स्पेशली चले बहुत लोग मतलब लकी हैं कि कई लोगों के पास गार्डन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी इस टाइम को पास करना। खैर हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, लाइन लगता है ड्रॉप हो गई है उनकी। खैर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास गार्डन नहीं है, उनको फ्लैट में रहना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट है समय को निकाल पाना, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी एज ए पेरेंट्स आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं, वहां बच्चे राइड्स ले रहे हैं या किसी तरह की कोई प्ले कर रहे हैं, अगर वो किसी चीज को टच करते हैं, कोई पता नहीं आपसे पहले कौन वहां पे होके गया है, कौन नहीं होके गया है। जैसा कि हेल्थ केयर के लोग भी बता रहे हैं कि अराउंड अबाउट 25 to 30% पीपल आर साइलेंट कैरियर। इंडिया में न्यूज थी
लास्ट वीक 30% के आसपास जो लोग हैं दे आर द साइलेंट कैरियर ऑफ कोविड-19। सो मैं बार बार उसी चीज़ों को लेकर के आपसे बात नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें जितना घर पे रह सके उतना अच्छा है, और अगर आप बाहर निकले भी तो सेफली जितना अपना बचाव रख सकते हैं उतना ही आपके लिए वो बेहतर होगा। सो डिस्कस करते हैं सवाल। जो सवाल कॉलर आए हैं हमारे उनसे बात करते पहले। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, मैं आपके बेटे के बारे में थोड़ी डॉटर बारे थोड़ी डॉटर बारे पूछना मैं क्या? हाँ हाँ जी, मैं बेटे के बारे में पूछना जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? नो इट्स ਐਮ ਫॉर ਮਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 21st November ਹੂੰ 1993। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी सर। 21 ਨਵੰਬਰ 1993 ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸੰਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ? 11 o'clock ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? नहीं शाम का ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਲਿੰਗਡਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ 1993 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਹਲਿੰਗਡਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, 7:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਕਵੇਰੀਅਸ ਹੈ ਦਾ ਮੂਨ ਸਾਈਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਵੇਰੀਅਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਕਵੇਰੀਅਸ। इंडियन राशि के मुताबिक एक्वेरियस है जी। एक्वेरियस जी। मंगलीक है बेटी थोड़ी। एक तो कुंडली मिला के शादी करियो, ਇਹਦਾ कोई ना कोई रिश्ता या मंगनी टुटेगा जी। कोई टुटिया तो नहीं शादी या मंगनी कुछ जी। तो जदों भी शादी करनी है कुंडली मिला के शादी करनी है, और इनू पुछ के भी करियो क्योंकि शादी वाले पासे नू इहदा ध्यान भी थोड़ा घट हो सकता अगे होवे, और अपनी मर्जी नाल करेगी जदों भी करेगी। गुस्सा काफी आउंदा इनू। जी। बॉडी एक्स एंड पेन भी फील करती होएगी, टायर्डनेस फील करती होनी है। देखो हेल्थ विच तां डॉक्टर नूं कंसल्ट करने की लोड़ है, लेकिन इहदा जिहड़ा टाइम इस वेले चल रहा है ना, मैं उही तुहानूं दस्सण लगा सीगा हौली हौली, जिवें पहला नेचर दस के फिर उस तो बाद मैं उस पासे नूं आउणा सीगा। ते चलो तुसीं स्ट्रेट वे हेल्थ दे क्वेश्चन ते आ गए। 2015 तो ਇਹਦਾ शनि की दशा लगी हुई है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। 2015 ਤੋਂ शनि ਇਹਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, और शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे ने ਇਹਦੇ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਅਰ ਅਬਡੋਮਿਨਲ, ਲੋਅਰ ਏਰੀਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਨੀ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ 3rd ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, जिथे इनू थोड़ी बहुत कोई साह की तकलीफ के भी चांसेस है कि चेस्ट हैवी फील होना। कोई बचपन च रही था नहीं कोई अस्थमा की प्रॉब्लम? अच्छा हुण ज्यादा कह रही है साह की तकलीफ का? देखो ये चांसेस मान लो लकी रही है भी बचपन च नहीं होया, नहीं तो इनू बचपन च ही
ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿ ਘਾਹ ਘੂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ hay fever ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੋ, ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਆਉਣਾ, ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਫਰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਜੇਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਸਟਮਰ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ? थोड़ी आवाज बड़ी हौली आ रही है, थोड़ा ऊंची बोलो जी। सो कस्टमर डीलिंग दे नाल आ गया ना, लोकां नाल गलबात करना, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7.5 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ
ਜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਵਰਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਇਹਦੇ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੂੰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੇ 2.5 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਰੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ ਕਸਟਮਰ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਨ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਅਬਾਊਟ ਟੀਚਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਹਲੇ ਅਗਲੇ 5.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। 5-7 ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਜੌਂ। ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਜੌਂ ਦੋਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਜਰਾ ਐਂਡ ਜੌਂ ਦੋਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਲਿਆਓ ਜੌਂ। ਇਹ 108 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, 108 days। ਸੋ ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ 108 ਦਿਨ ਤੋਂ 5-7 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਨਸਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਨਸਡੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀਡੇ ਪਾਓ ਰੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 108 ਦਿਨ, 108 days। ਇਹ ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ 7.5 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ 7.5 ਹੁੰਦੀ ਆ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਔਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ, ਐਕੁਏਰੀਅਸ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 7.5 ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਲਗਨ, ਇਹਦਾ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਸਾਈਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੀਓ। ਉਹਦੇ ਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਫਿਸ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਕ ਫੂਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਸ਼ਸ ਐਂਡ ਡਕਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 14 ਸੈਟਰਡੇ 14 ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਲਾਉਡ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਫਿਸ਼ਸ ਹੋਣ ਡਕਸ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 16 ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਨਾ 16 ਸੌਰੀ 14 ਸੈਟਰਡੇ ਹਾਂਜੀ। हम तो पीने का है बच्चे को दीजिए अगले साल मैं क्या बच्चों को पूछा तो पास था अभी साल नौकरी तक चलाई नहीं है और एक दिन में चलाई कोई क्लास नहीं है मैं हाँ कभी नहीं चलाई नहीं मैं क्या कुछ इसलिए अभी बात चलाओ के लिए नहीं एकदम कोई इंटरेस्ट ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਊਗੀ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। चलाने में भी चलाई के पास ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 2022 2022 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਪਾਅ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੋਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਟਬਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ यही करो ना कि आप करें लेकिन अगर ज्यादा स्टबन होकर के कहेगी कि मैं बिल्कुल ही नहीं करना फिर बेशक तुसी कर लेना लेकिन कोशिश यही करो ट्राई यही करो ये थ्रू करवा लो। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਪ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਜੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल कोशिश यही करो कि आप करिए।
ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ, अगर ਤੁਸੀਂ कॉल करना चाहो दोबारा कर सकते हो कॉल। तो ब्रेक की तरफ जाने का भी वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद आपके साथ सवाल जवाब में भी हम बात करेंगे कि जो आपके मैसेजेस हैं उनके बारे में मैसेजेस आपके निकाल के रखता हूँ। और नेक्स्ट 20 मिनट्स मेरा और आपका साथ रहेगा प्रोग्राम ज्योतिषवाणी में। 0903998088 के जरिए आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद अगर बात करनी हो तो 0208848844। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक की तरफ जाने का। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with हरजाब। चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930508888। That is 07930508888। The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flatbeds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MA TV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कॉलर के साथ। लास्ट 15 मिनट्स हमारे बचे हैं प्रोग्राम में और लाइव कॉल करने के लिए नंबर है 0903998088 और फिर बात करने के लिए नंबर है 0208848844। 7 days a week और फिर नंबर हमारा ओपन होता है। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बात करेंगे आपके सवाल जो था कि क्या सितारे लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर असर करते हैं और क्या हम अपने कर्मों को
चलते हुए, अपने एफर्ट्स के चलते हुए अपने कर्म, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। प्रेडिक्ट जो करना है वो सितारों के हिसाब से किस तरीके से आप करते हैं। देखिए, सितारों का असर लिविंग नॉन लिविंग दोनों के ऊपर पड़ता है। अगर हम बात करें मून, चंद्रमा की, ज्योतिष में चंद्रमा को इमोशंस का सितारा कहा गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को पानी जो है वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फुल मून के अराउंड देखें तो इट्स प्रूवन कि फुल मून के दौरान जो ग्रेविटी है मून का, जो गुरुत्वाकर्षण है मून का, वो हाई टाइड्स जो है उसको लेकर के आता है। और ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून, जैसे भी परसों न्यू मून था, अमावस्या थी थर्सडे को, परसों नहीं थर्सडे को, 3 दिन पहले 4 दिन पहले, आप नोटिस करेंगे ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मूड स्विंग्स रहते हैं, जिनके मूड डिफरेंट होते हैं। कई एनर्जेटिक फील करते हैं, कई लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, किसी को गुस्सा आता है, कि बहुत ज़्यादा खुश फील करता है। और ड्यूरिंग फुल मून हाई टाइड्स तो अमूमन देखी गई। चंद्रमा तो अगर हम देखें तो साइंस के मुताबिक उसको ग्रह भी नहीं मानते, इसको सैटेलाइट बोला जाता है, लेकिन फिर भी उसका भी जो है एक इम्पैक्ट पानी के ऊपर पड़ता है। और अगर हम इस प्लेनेट की बात करें तो 70% वाटर है। हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स में 70% पानी है, बाकी के अदर एलिमेंट्स जो है वो है। उसी तरीके से कि अगर मून की ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट करती है वाटर को, और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो नेचुरली उसका इफेक्ट जो है हमारे ऊपर आएगा ही आएगा ड्यूरिंग द फुल मून और द न्यू मून। और इसके अलावा जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त की जो कुंडली है, उस वक्त के जो सितारे हैं, वो भी उसी मुताबिक आपकी लाइफ में असर जो है वो डालते रहेंगे। हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को आपके साथ जारी रखेंगे। लाइन लगता है ड्रॉप हो गई है कॉलर की, खैर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। लाइन उठाया फोन और साथ ही आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। सो जब आपका जन्म होता है उस वक्त आपकी हॉरोस्कोप को बनाया जाता है। उस वक्त जिस किसी राशि में भी आपके स्टार्स घूम रहे हैं वो आपकी बर्थ चार्ट जो है वो बन जाता है, आपका बर्थ हॉरोस्कोप जो है वो बन जाता है। तो जैसे जैसे आगे स्टार्स का ट्रांजिट अगली राशि में, उसकी अगली राशि में नक्षत्र, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में आता है, उस मुताबिक उनके रिजल्ट्स आपके चार्ट के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर पड़ते रहते हैं। चंद्रमा एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और भी जो स्टार्स हैं, जुपिटर जो है ज्योतिष में उसको प्रोटेक्टर माना जाता है, जीव कहा गया है। जीव यानी कि जो आपको जीवन देता है। और अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में भी देखें तो जुपिटर की पोजीशन जो है वो समहाउ कुदरती तौर पर ऐसी एंगल पर है अर्थ के साथ कि जो अर्थ के ऊपर आने वाले बहुत सारे कॉमेट्स हैं उनको जुपिटर अपने ऊपर ले लेता है और वो अर्थ की तरफ नहीं जा पाते हैं, अर्थ के साथ वो नहीं टकरा पाते हैं। इसके चलते हुए हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान उन कॉमेट्स का या उनका इतना नहीं होता है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात करें, एक पत्थर है जिसको तराशा गया और उस पत्थर को तराशने के बाद उसकी मूर्ति बनती है जिसके ऊपर हम लोग पूजा भी करते हैं, या जिसकी मूर्ति को किसी की रिस्पेक्ट के तौर पर किसी को म्यूजियम में रखा जाता है। कोई राजे महाराजे अपनी मूर्तियां बनवाते थे। और एक पत्थर है जिसके ऊपर हम पाँव रख करके भी जाते हैं आगे, जिसको हम अपने टॉयलेट बाथरूम में भी लगाते हैं, जिसको हम फेंकते भी हैं कहीं दूर। जो हमारे पाँव में चुभता है वो तकलीफ भी देता है। और एक पत्थर है जिसको हम सर पे उठा के रखते हैं। उसी तरीके से
पेड़ है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों में वीड, आजकल गार्डन में लोग लगे रहते हैं, वीड को हम उखाड़ के फेंक देते हैं, वीड किलर डाल देते हैं। वो भी पौधों में भी जीव माना गया ना कि पौधों में भी जान होती है, लेकिन उसको भी वीड कलर डाल देते हैं। और एक पौधा है तुलसी का, पीपल का, इसको हम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। फ्रूट मिलते हैं कई पौधों से जहर भी होता है, पॉइजन भी होता है। सो इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें भी हैं। कागज ले लीजिए, किसी कागज को तो हम अपने किताबें बनाते हैं, किताबों में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, और कागज जो है वो टिश्यू रोल भी है जिसके साथ हम हाथ पोंछ करके फेंक देते हैं। सो हर एक चीज की अपनी अपनी किस्मत जो है वो उसमें कह सकते हैं, उसको अगर आपने लिंक करना हो। लेकिन जनरली असर हर एक इंसान के ऊपर, हर एक इस पूरे प्लेनेट के ऊपर स्टार्स का असर जो है वो पड़ता है। अभी हम प्रेजेंट की बात करें, जो कोविड सिचुएशन जो है, एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बना है नवंबर में। केतु लास्ट ईयर मार्च में धनु राशि में आया, नवंबर में गुरु धनु राशि में आ गया। केतु यहाँ पे उच्च राशि का है। केतु जो है ये वायरल जो इन्फेक्शंस हैं उनको रिलेट करता है। राहु अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उनको रिलेट करता है। राहु और केतु दोनों ही बेसिकली ये इनको इन्फेक्शन देने वाले इस तरीके के सितारे जो है उनको माना गया है। गुरु केतु के साथ जुड़ा 4 नवंबर को, और अराउंड अबाउट 15-16 नवंबर के आसपास ये पहला केस जो है वो वहां पे आया, क्योंकि गुरु जो है वो जीव है, गुरु जो है वो हमारी प्रोटेक्शन का स्टार है। लेकिन जब केतु के कॉम्बिनेशन के साथ उसका बना, केतु के साथ जब वो जुड़ा, उस वक्त गुरु जो है वो डिस्टर्ब हो गया एस्ट्रोलॉजिकली। बेशक अपनी राशि में था लेकिन फिर भी डिस्टर्ब हो गया, और केतु की वजह से ये वायरल जो इन्फेक्शन डिजीज है ये इसका स्टार्ट जो है उस वक्त तक आना शुरू हो गया। और अभी गुरु स्टिल, केतु जो है वो स्टिल धनु राशि में है सितंबर तक। सो केतु जो धनु राशि है वो भी गुरु की राशि है। सो इनका भी प्रभाव, जो परिवर्तन जो आया उस वक्त, उसका प्रभाव जो है पूरा का पूरा, मतलब ये तो सिर्फ मैंने एक योग आपको बताया, इसके अलावा और बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो बने हुए हैं। मैं इसके बारे में किसी दिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ स्पेशल शो जो कि लाइव हम अपने अपने घरों से आपके साथ जुड़ सके, ताकि हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन जो है वो कर सकें, या और भी कई टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन